दोस्तों, वर्ल्ड स्टेज पे ड्रम रोल बज रहा है। चाइना के जी जिनपिंग ने ब्रिक्स समिट में कहा है कि यूएस के टैरिफ से दुनिया डिस्टेबलाइज हो रही है और हम सबको मिलकर इसका जवाब देना चाहिए। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग भी है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज और यूएस के बीच ट्रेड का साइज है लगभग $1 ट्रिलियन। मतलब अगर ये रिश्ता हिला तो दुनिया की इकोनॉमी भी हिल जाएगी। ब्रिक्स है एक तरफ और यूएस है एक तरफ, और इस पूरी कहानी में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या होने वाला है और कैसे जी जिनपिंग ने इसको पॉइंट आउट किया है। जी जिनपिंग कॉल्स एट ब्रिक्स समिट। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने जब एक वर्चुअल ब्रिक्स समिट बुलाई तो सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाई जी जिनपिंग ने। उन्होंने बोला, हेजोमोनिज्म, यूनिलेटरिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, ये सब बढ़ रहा है। ट्रेड वॉर्स दुनिया की इकोनॉमी का बैलेंस तोड़ रहे हैं। जी ने एम्फसाइज किया कि इस वक्त ब्रिक्स को मिलकर मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को बचाना होगा, एक ओपन ग्लोबल इकोनॉमी बनानी होगी और ग्लोबल साउथ की आवाज तेज करनी होगी। उनका क्लियर मैसेज था कि कोई भी देश अकेला सरवाइव नहीं कर सकता है और ग्लोबलाइजेशन एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है जिसे रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने एक पुकार लगाई है कि ब्रिक्स के सारे देश साथ में आए और यूएस के ट्रेड वॉर्स का जम के सामना करें और एक पैरेलल इकोनॉमी बनाए। लेकिन हाउ मच डज ब्रिक ट्रेड्स विद द यूएस? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कितना ट्रेड करते हैं यूएस से? आप सोच रहे होंगे ना कि ब्रिक्स और अमेरिका के बीच में नंबर्स क्या है, तो नंबर शॉकिंग है। 2024 में यूएस और ब्रिक्स का टोटल ट्रेड इंपोर्ट्स मिलाकर $857 बिलियन के आसपास था। सिर्फ इंपोर्ट्स की बात करें तो यूएस ने ब्रिक्स से $616 बिलियन के गुड्स मंगाए। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का था, लगभग 73%। लेकिन ब्रिक्स एक्सपोर्ट्स यूएस मार्केट में सिर्फ चाइना से ही नहीं आए हैं। इंडिया, ब्राजील, रशिया और साउथ अफ्रीका भी अपना शेयर रखते हैं। हालांकि लीड रोल चाइना का ही है। लेकिन अगर यूएस इस सप्लाई चेन को टैरिफ से ब्लॉक करता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जीडीपी गिर सकती है और ग्लोबल प्राइसेस हिल जाएंगे। टैरिफ्स लगेंगे, ग्लोबल प्राइसेस हिल जाएंगे, इन्फ्लेशन का ऐसा हाल होगा, आम भाषा में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब यूएस थ्रेटन क्यों कर रहा है टैरिफ्स को लेके? डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि अगर ब्रिक्स कोई भी एंटी अमेरिकन पॉलिसीज अडॉप्ट करता है या डॉलर के अगेंस्ट चलने की कोशिश करता है तो यूएस 100% टैरिफ लगा देगा। इसके अलावा एक और धमकी है कि 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा उन सब कंट्रीज पर जो ब्रिक्स के साथ अलाइन हो रहे हैं, यानी पैरेलली दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। ये एक तरह का इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक है, जहां अमेरिका कह रहा है कि अगर तुम हमारे रूल्स तोड़ोगे तो हम तुम्हें मार्केट में एक्सेस ही नहीं देंगे और पनिश अलग से करेंगे। तो ये बात तो कुछ बनी नहीं। इसीलिए जी जिनपिंग ब्रिक्स से गुहार लगा रहे हैं कि भाई सब एक साथ हो जाओ। अब देखते हैं कि ब्रिक्स की स्ट्रैटेजी क्या है और ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ये सब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स का आज भी वेट ग्लोबल जीडीपी में 25% से ज्यादा है। हमारे पास चाइना है और इंडिया है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तो 40% के आसपास तक पहुंच गया है। पॉपुलेशन में भी इनका हिस्सा दुनिया का 46% है। मतलब ब्रिक्स कोई छोटा प्लेयर नहीं है, आधी दुनिया कंसेंट करती है ब्रिक्स में, जो वर्ल्ड ट्रेड और सप्लाई चेन में सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसलिए ही ब्रिक्स कंट्री एक दूसरे के साथ सिनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स हो, ब्रिक्स पे हो, या फिर अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन। जी का ये कॉल उन सब मूव्स को एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी देता है। अब घूम फिर के बात यह है दोस्तों, कहानी बहुत सिंपल है। जी जिनपिंग ने बोला है कि ब्रिक्स से एकजुट होके यूएस के टैरिफ वॉर्स का जवाब देना होगा। डेटा क्लियरली दिखाता है कि यूएस और ब्रिक्स एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उनका ट्रेड वॉल्यूम इतना बड़ा है कि किसी भी तरफ से झटका पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिकन टैरिफ्स लगाते हैं तो ब्रिक्स रिटेलिएट करेगा या नए ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करेगा। ये इकोनॉमिक चेस बोर्ड अभी बहुत गर्म है। आप कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स सच में यूएस के अगेंस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट बना पाएगा? क्योंकि ब्रिक्स अब सिर्फ ब्रिक्स को नहीं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को नहीं, बल्कि दुनिया की कई हिस्सों को रिप्रेजेंट करने